तो यार अगर तुम लोग को ये नहीं पता कि ब्लॉगिंग क्या है, ये काम कैसे करती है, इसको स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस वीडियो में तुम लोग को एक क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखो, ब्लॉगिंग का बेसिकली मतलब है कि आप अपनी थॉट्स, अपने ओपिनियन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी को या किसी स्पेसिफिक नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हो। अब इसको आप शेयर कैसे करते हो? आप आर्टिकल लिखते हो जिसको हम ब्लॉग पोस्ट भी बोलते हैं। आप इसको ऑनलाइन पब्लिश करते हो। अगर आपके आर्टिकल पढ़ के लोगों को उससे वैल्यू मिलती है या लोग उसको पसंद करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्लॉग पे आके आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। लेकिन आज की ब्लॉगिंग बहुत ही प्लान, स्ट्रेटेजिक और मैकेनिकल हो चुकी है। लोग बहुत से एसईओ टूल्स और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्च इंजन में अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवा सकें। डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स यूज करते हैं अपने ही ब्लॉग को एनालाइज करने के लिए। देखते हैं कौन सा ब्लॉग पोस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ब्लॉग पोस्ट एंगेजिंग है, ताकि अपने आर्टिकल्स को अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सके। कंटेंट प्लानिंग भी बहुत स्ट्रक्चर हो चुकी है। ब्लॉगर्स कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं ताकि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकें। और तो ब्लॉग लिखने के लिए अब तुम लोग को अपनी एक्सपर्टी और पैशन को नहीं देखना, बल्कि डाटा को देखना है कि डाटा क्या बता रहा है। एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम्हारा पैशन गेमिंग का है और तुम गेमिंग के ऊपर लिखना चाहते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि गेमिंग एक सैचुरेटेड मार्केट है। अब गेमिंग में कंपटीशन ज्यादा है। जब तुम इस पे आर्टिकल लिखोगे तो तुम्हारे चांसेस बहुत कम है रैंक होने, क्योंकि तुम्हें बड़ी वेबसाइट्स के साथ compete करना होगा एज अ न्यू ब्लॉगर। अब बेहतर है कि तुम रिसर्च करके उन चीजों में अपनी एक्सपर्टी बना लो जहाँ पे कंपटीशन कम है, ताकि तुम्हें ज्यादा टाइम वेट ना करना पड़े अपने ब्लॉग को रैंक करने। अब इस निच के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि तुम हेल्थ के ऊपर लिखना चाहते हो और तुम हेल्थ को एज अ निच सिलेक्ट करते हो। अब हेल्थ के अंदर बहुत सी कैटेगरीज हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस। तो जब तुम इन सब चीजों के ऊपर लिखोगे तो ये एक बहुत ही ब्रॉड निच बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे जनरल निच। लेकिन इसी निच के अंदर अगर तुम सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर लिखते हो तो ये बन जाएगी एक माइक्रो निच। मींस तो तुम सिर्फ न्यूट्रिशन को फोकस करके सिर्फ उसी के ऊपर लिख रहे हो। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो न्यूट्रिशन के अंदर भी मैन न्यूट्रिशन आ जाता है, वुमेन न्यूट्रिशन आ जाता है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन आ जाता है। तो फर्ज कर लो, अगर तुम सिर्फ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के ऊपर लिखते हो तो ये तुम्हारी एक नैनो निच बन जाएगी। खैर, ये तो हो गई टाइप्स। लेकिन अब कौन सी निच पे काम करोगे, इसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। तुम्हें देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे कंपटीशन कम हो, ऑडियंस साइज बड़ा हो, मोनेटाइजेशन के ज्यादा ऑप्शंस हो। और जैसे ही तुम्हें अपनी परफेक्ट निच मिल जाती है तो उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। अब अपनी उसी हेल्थ वाले एग्जांपल को लेके चलो और मान लो कि तुम लोगों ने न्यूट्रिशन को एज अ माइक्रो निच सेलेक्ट कर लिया। अब तुम लोगों को डिफरेंट टूल्स यूज करके कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करके तुम लोगों ने ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिनके पास सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो लेकिन कंपटीशन लो हो। यही वो एरिया होता है अपॉर्चुनिटी का जहां पे तुम लोग रैंक कर सकते हो एज अ न्यू ब्लॉगर्स। फॉर एग्जांपल, हमारी निच थी न्यूट्रिशन, और जब न्यूट्रिशन के ऊपर तुमने कीवर्ड रिसर्च की तो तुम्हें पता चला कि विटामिन फॉर वीगन्स एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है। इसका मतलब है कि अगर तुम इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हो तो तुम्हें ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलता, और जो कंटेंट मिलता है वो उन साइट्स का है जिनकी एज 1 साल से कम है। इसका मतलब कंपटीशन बहुत कम है। अगर तुम इसके ऊपर आर्टिकल बना के पब्लिश करते हो तो तुम्हारा चांस है कि तुम्हारा आर्टिकल रैंक कर। अब निच भी सिलेक्ट होगी और कीवर्ड भी फाइनलाइज हो गया। अब बारी है डोमेन और होस्टिंग। अब बहुत से लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी निच को फाइनलाइज करने के बाद जाके डोमेन परचेज कर लेते हैं, और जब वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि यार इस निच में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है और उनको निच चेंज करनी पड़ेगी। इट्स मीन अब वो डोमेन बेकार है जो आपने परचेज। और यार ऑनलाइन ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां से तुम्हें बड़ी सस्ती डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। और होस्टिंग के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसका सर्वर डाउन हो जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि स्टार्ट में तुम्हारे ब्लॉग्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा। तो जब ट्रैफिक आएगा तभी इस बारे में सोचो। डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद विद इन 30 मिनट तुम वर्डप्रेस से बड़ी ही इजीली अपनी पूरी वेबसाइट का सेटअप कर सकते हो। देखो यार, अगर तुम्हारे पास कोडिंग का जीरो नॉलेज है ना, तो तुम तब भी वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। फ्री का थीम लगाओ और अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। अपना ज्यादा टाइम होम पेज के ऊपर स्पेंड मत करो उसकी डिजाइनिंग या उसकी कोडिंग के ऊपर, क्योंकि मेनली जो तुम्हारा ट्रैफिक है वो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आएगा। तो अपने ब्लॉग के स्ट्रक्चर और उसके ऊपर फोकस करो इंस्टेड ऑफ होम पेज। अब यहाँ पे तुमने अपनी निच भी फाइनलाइज कर ली, कीवर्ड्स भी निकाल लिए, डोमेन और होस्टिंग भी ले ली और अपनी पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी सेटअप कर ली। अब बारी आती है कंटेंट राइटिंग की। बस जो तुमने कीवर्ड्स निकाले थे वन बाय वन करके उनके ऊपर आर्टिकल लिखो और उनको पब्लिश करो। तो अब फाइनली रह गई बात कि इस सब को स्टार्ट करने में पैसा कितना खर्च होगा। तो यार ब्लॉगिंग बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकती है। इसमें तुम्हें सिर्फ एक डोमेन नेम परचेज करना है जिसकी कॉस्ट $4 to $5 तक आ जाएगी, और उस डोमेन को होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग सर्विस ले लेनी है जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट $15 to $20 आ जाएगी पर ईयर। तो अगर बात करें कीवर्ड रिसर्च टूल की, तो वो भी तुम्हें फ्री ट्रायल्स मिल जाते हैं। बस तुम्हें अपनी कार्ड डिटेल्स इंटर करनी है और तुम्हें 7-14 डेज का ट्रायल मिल सकता है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से ग्रुप टूल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बहुत ही चीप प्राइस में आपको ये टूल्स अवेलेबल कर देते हैं। तो ओवरऑल $30 to $35 में तुम ये काम स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो है तुम्हारे टाइम की। जितना टाइम, जितनी मेहनत करोगे इसके ऊपर,
उतनी जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। तो यार ये था ब्लॉगिंग प्रोसेस का बड़ा ही शॉर्ट सा वर्जन। तुम अगर इसको डिटेल में सीखना और समझना चाहते हो तो मेरे आने वाली वीडियोस को जरूर फॉलो करना। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।